आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं अप्रैल वाले मंथ का महत्वपूर्ण दिवस। हमने जनवरी का, फरवरी का, मार्च का जो महत्वपूर्ण दिवस था सारा का हमने बता दिया है। आज हम लेकर आए हैं अप्रैल वाले का। अप्रैल में जितने महत्वपूर्ण दिवस हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं सारे को हम कवर करने वाले हैं। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम का तैयारी करते हैं उनमें ये दिवस वाला क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म आता है, आप लोग को पता ही है। तो आज हम लेकर आए आप लोगों के लिए अप्रैल के जितने महत्वपूर्ण दिवस हैं सारे को यहां पे हम कवर करने वाले हैं और एक स्टोरी के थ्रू एक प्यारा सा स्टोरी बताएंगे। उस स्टोरी के थ्रू आपके जो अप्रैल के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएंगे। बस आप लोग देखिए, मजा आने वाला है। तो चलिए आप ये स्टोरी जो है उसका हम स्टार्ट करते हैं कि कैसा स्टोरी है। जानते हैं जी, एक लड़का था, वो लड़की से बहुते प्यार करता था और वो लड़की से ना ब्रेकअप हो गया। फूका हुआ प्यार जिसको बोलते हैं ना, उस टाइप का प्यार था दोनों में। और लड़की का हो जाता शादी। अब लड़का जो है एकदम डिप्रेशन में चल जाता है और वो अकेले रहने लगता है। और वो लड़की जानते हो क्यों शादी की थी? पैसा वाला मिल गया था, समझ गए ना। लड़की को पैसा वाला मिल गया और लड़का को जो क्या किया छोड़ दिया। और लड़का बेचारा एकदम कसटने लगा, एकदम ना खाता ना पीता ना और ना किसी के साथ रहता, मतलब वो अकेले रहने लगा। वैसे करते 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 उसका जो लैला मजनू का जो प्यार था, लास्ट में क्या होता है, वो लड़का जो होता है मर जाता है और उसको पृथ्वी में दफन कर देता है। तो क्या है स्टोरी, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और स्टोरी को ध्यान से आप लोग देखिए और सुनिए स्टोरी को। बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए स्टोरी का शुरुआत करते हैं। एक लड़का था, वो लड़का था ना क्या, वो अकेला रहने लगा, बहुत ही अकेला रहता था। ना किसी से बात करता, ना खाता ना पीता, मतलब अकेले रहने लगा एकदम शांत। पता है ना क्यों रहने लगा था? क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया था। उसकी जो प्रेमिका थी उससे जुदा हो गई थी, उससे अलग हो गई थी, इसलिए बेचारा एकदम अकेला अकेला ठिसवाल एकदम अकेले रहने लगा था वो लड़का। अब क्या होता है, 2 अप्रैल को याद रखना डेट जी। उस लड़का का कहानी है ना, बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है। कब, कितना अप्रैल को? 2 अप्रैल को पता लगा कि उसे ऑप्टिज्म हो गया है। ऑप्टिज्म जो होता है डिप्रेशन टाइप का जो बीमारी होता है, वो डिप्रेशन में चला गया। ना उसको ना वो किसी के साथ उठता, ना किसी के साथ बैठता, ना खाता ना पीता, और एकदम अकेले चुप चाप रहता एकदम। कौन? वो लड़का। कितना तारीख को हुआ है? 2 अप्रैल को हुआ है। क्या हो गया उसको ऑप्टिज्म नाम का एक बीमारी हो गया है। क्या हुआ? ऑप्टिज्म बीमारी वो होता है जो मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, मतलब मानसिक होता है डिप्रेशन में कोई व्यक्ति चला गया, उस टाइप का इसका बीमारी हो जाता है। कब? 2 अप्रैल को। तो बताओ, एक बार बोलते चलना है। 2 अप्रैल को क्या हुआ है? ऑप्टिज्म बीमारी हो गया है। किसको? वो लड़का को हो गया है। एक लड़का है, कुछ रामू मोनू कुछ भी एनी थी नाम रख लो ना, रामू मोनू सोनू कुछ भी रख सकते हो तुम। वो एक लड़का है, ठीक है। अब क्या होता है, मानसिक बीमारी हो गया। अब 7 अप्रैल को, कितना जी? 7 अप्रैल को, 2 अप्रैल को क्या हुआ था? ऑप्टिज्म हो गया था और डिप्रेशन में चला गया वो लड़का। और 7 अप्रैल को क्या होता है, उसके परिवार वालों को उसके स्वास्थ्य की चिंता होने लगी। कितना अप्रैल को? 7 अप्रैल को। जानते हो 2 अप्रैल को डिप्रेशन में चला गया था एकदम पूर्णतः, तो खाना पीना सब त्याग दिया, एकदम चुपचाप कोना में जाकर बैठा रहता था। कौन? वो लड़का था जो। अब क्या होता, जब उसका स्थिति देखा ना उसके घर वाला, तो बोला 5 दिन से खा पी नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, बेटा दुबराल जा रहा है एकदम, पूरा एकदम सूख के हड्डी हो गया वो। सोचते सोचते खाली किसके बारे में? अपने प्यार के बारे में सोचते सोचते पूरा हड्डी हो गया वो। तो उसके घर वाले सोचते हैं कि उसका जो है ना स्वास्थ्य एकदम बिगड़ने लगा। तब 5 दिन के बाद उसके घर वाले को लगने लगा कि उसका जो है ना स्वास्थ्य अब ठीक एकदम नहीं है। तो 7 अप्रैल को उसके परिवार वालों की उसके स्वास्थ्य की चिंता होने लगी। कितना अप्रैल को? 7 अप्रैल को उसके घर वालों की उसके स्वास्थ्य की चिंता होने लगी। कितना अप्रैल बाबू? 7 अप्रैल को उसको स्वास्थ्य की चिंता होने लगी उसके घर वालों की। अब क्या होता है, फिर क्या करते हैं, टेंशन होने लगा। फिर बोलते हैं ना 8 तारीख को, अरे बाबू चल ना तुमको दिखा देंगे। हम नहीं ना जाएंगे जी, हम नहीं जाएंगे, कुछ भी हो या नहीं जाएंगे हमको कहीं नहीं जाना है, हमको तो से हट जाइए, खा लो ना बाबू एक कुर्स। की मम्मी बोले हम नहीं खाएंगे, वो लड़का बोल रहा है। तब उसको क्या होता है, धीरे धीरे 8 तारीख एकदम बेहोश हो गया वो। तब एकदम मजबूरी में क्या करना पड़ा, जा नहीं रहा था, हालांकि घर वाले बोले कि चलो बाबू चलो दिखा देंगे, डिप्रेशन में चला गया तुमको दिखा देंगे। 2 तारीख से तुम ऑप्टिज्म बीमारी तुम्हारा हो गया, 7 तारीख को हमको बहुत चिंता सताया जा रहा है एकदम, 7 को एकदम टेंशन हो रहा है हमको।
अब क्या होता है, आप खाने के लिए बोलते हैं, डॉक्टर यहाँ जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो नहीं जाता है। अब 8 को क्या होता है, लड़का वो एकदम मूर्छित हो जाता है। फिर क्या करते हैं उसके घर वाले, 9 अप्रैल को उसको जबरदस्ती उसको उठा करके, बेहोश हो गया तो लड़का को 9 अप्रैल को उसे डॉक्टर सौर्य के पास ले गए। किसके पास ले गए, सौर्य के पास ले गए। एक डॉक्टर साहब थे जिनका नाम क्या था, सौर्य। कै अप्रैल को, 9 अप्रैल को। याद रखिएगा मेरा बात को, 9 अप्रैल को डॉक्टर सौर्य के पास, एक सौर्य जिनका नाम था, उनके पास ले गया। कितना अप्रैल को, 9 अप्रैल को। उसको बीमारी कब हुआ था, ऑटिज्म 2 अप्रैल को हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसको स्वास्थ्य की चिंता कब होने लगा, तो स्वास्थ्य की चिंता होने लगा 7 अप्रैल को। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब सौर्य के पास ले गए, लेकिन वो जो था ठीक नहीं हो पाया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया। वो लड़का एकदम डिप्रेशन में चला गया था। उसको 2 अप्रैल को यह ऑटिज्म नामक बीमारी हो गया था। हालांकि उसके पहले ही मतलब डिप्रेशन में था, लेकिन पूर्णतः एकदम 2 अप्रैल को एकदम हो गया ऑटिज्म नामक बीमारी, डिप्रेशन चला गया। तो डॉक्टर के पास गया ना, कब, 9 अप्रैल को। डॉक्टर सौर्य के पास गया तो बोले कि बहुत लेट कर दिए आप, थोड़ा सा और आपको पहले लेकर आना चाहिए थे बच्चा को, हमसे अब नहीं हो पाएगा। तो वो क्या कहते हैं, लेकिन तो उसके मम्मी पापा सब करने लगे कि कुछ तो उपाय बताइए। तो वो बोलते हैं डॉक्टर सौर्य जी, मेरे पास एक उपाय है, अभी भी एक डॉक्टर बचे हुए हैं जिनके पास लेकर जाइए। और क्या करते हैं, 14 अप्रैल को ये डॉक्टर बोलता है सौर्य कि लेके जाइए आप, किसके पास, अंबेडकर हॉस्पिटल में लेके जाइए, वही इनका कुछ ना कुछ उपाय है। वहां से नहीं बचे तो समझो नहीं बचेगा। कहां पर ले गया, 14 अप्रैल को अंबेडकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कितना अप्रैल का लाडला, 14 अप्रैल को अंबेडकर हॉस्पिटल में। 14 अप्रैल अंबेडकर हॉस्पिटल, 14 अंबेडकर, 14 अंबेडकर। माइंड में एकदम फिट करते जाना चीजों को, ठीक है। 9 सौर डॉक्टर के पास गया था। 7 स्वास्थ्य, 7 देखो बैठ गया, 7 स्वास्थ्य, 7 स्वास्थ्य, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है हॉस्पिटल में, 14 अप्रैल को डॉक्टर 14 अप्रैल को डॉक्टर ने उसे अंबेडकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। लेकिन 17 अप्रैल, अब क्या होता है, उस हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल था अंबेडकर हॉस्पिटल, उसमें उसका जांच होना स्टार्ट हुआ। और जांच का जो रिपोर्ट आता है बाबू, वो आता है 17 अप्रैल को। कितना अप्रैल को आता है, 17 अप्रैल को उसका रिपोर्ट आता है। और पता चलता है ना कि वो लड़का को सिर्फ वो डिप्रेशन में नहीं, सिर्फ उसको बोलते ऑप्टिज्म ही नहीं, उसको एक और बीमारी है जिसका नाम था हीमोफीलिया। अब कब पता चलता है, 17 अप्रैल को पता चलता है कि उस लड़के को एक और बीमारी, बहुत ही गहरा बीमारी पकड़ लिया है, जिसका नाम था हीमोफीलिया। क्या नाम था, हीमोफीलिया। कब पकड़ लिया था, 17 अप्रैल को पकड़ लिया था। अब जो था क्या होता है, 2 3 4 5 दिन कैसा हूं तो रहा, 4 दिन कैसे हो रहा, लेकिन 5वां दिन उस लड़के की मृत्यु हो जाती है। मतलब इतना प्यार करता था ना उससे, एकदम उसके चक्कर में खाली पागल हो गया, एकदम खत्म, एकदम पूरा। और ये बात एकदम पूरा पॉपुलर हो चुका है कि ये लड़का एक ऐसे कर लिया, इस तरीके से कर, पूरा विश्व में पॉपुलर हो चुका है, पूरा विश्व में एकदम। तो था ब्रांड लड़का था एकदम, उसको जान पहचान वाला लड़का था एकदम, देश दुनिया में उस तरीके का लड़का था वो, ठीक है। अब क्या होता है, 17 अप्रैल को उसका रिपोर्ट आता, पता चलता है कि उसको भी क्या हो चुका है, उसको हीमोफीलिया भी हो चुका है। ऑटिज्म नामक मानसिक बीमारी, डिप्रेशन तो है ये था, साथ में उसको हीमोफीलिया भी हो चुका है। और 22 अप्रैल को कितना बाबू, 22 अप्रैल को उस लड़के की मृत्यु हो जाती है। और उसे सब लोग जमीन में गाड़ देते हैं, पृथ्वी में उसको कोशिश करते हैं, दफन कर देते हैं उसके माता पिता। कितनी तारीख को, 22 अप्रैल को उसके माता पिता उसको जमीन में दफन कर देते हैं, ठीक है। और क्या होता है, कितने अप्रैल को पृथ्वी दमन करते हैं, 22 अप्रैल को पृथ्वी में गाड़ देते हैं। कै अप्रैल को, 22 अप्रैल को पृथ्वी में दफन कर देते हैं। बताओ, 17 अप्रैल को उसको एक और बीमारी आ गया, रिपोर्ट आया तो कि कुछ होता, बताओ, एक बीमारी आया था हीमोफीलिया। क्या था, हीमोफीलिया। और बताओ, अब उसको जमीन में गाड़ देते हैं। और बोले बहुत पॉपुलर ब्रांडेड लड़का था, पूरा विश्व में उसका एकदम प्रचलन हो गया कि एक लड़का, एक लैला था, एकदम बहुत प्यार करने वाला था। मतलब एक लड़का था, बहुत प्यार करता था एक लड़की से, और लड़की ने धोखा दिया और लड़का का हो गया मृत्यु। अब इसका तो स्टोरी एकदम पूरा गाथा पर दुनिया जानने लगा, कितना बड़ा लड़का, इतना ब्रांडेड लड़का होकर कैसे हो गया। तब क्या होता है, उस पर अगले ही दिन क्या होने लगा, 23 अप्रैल को अगले दिन पूरे विश्व में पुस्तक छपने लगा, कॉपीराइट बनने लगा, एकदम उस पर फिल्म बनने लगा। अगले ही दिन 23 अप्रैल को पुस्तक पूरे विश्व में हलचल मच गया और पुस्तक उस पर छपने लगा। कब, 23 अप्रैल को छपने लगा, ठीक है। और बता, उसमें लिखा गया प्यार का अंजाम। देख लो प्यार का अंजाम क्या होता है, लास्ट में तेरे नाम की तरह ही लड़का ही मर गया।
अब एक बार थोड़ा सा स्टोरी के बाद थोड़ा सा बात करते हैं, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। 2 अप्रैल को क्या होता है, उसको ऑप्टिज्म होता है। 7 अप्रैल को उसके घर वाले के स्वास्थ्य की चिंता होती है। 9 अप्रैल को डॉक्टर सौर के पास जाता है। 14 अप्रैल को अंबेडकर हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। 17 अप्रैल को जब टेस्ट होता है तो हीमोफोलिया हो जाता है। 22 अप्रैल को उसको मृत्यु तो पृथ्वी में 22 अप्रैल को पृथ्वी में गाड़ देते हैं और 23 अप्रैल को उस पर पूरे विश्व में किताब छपने लगता है। अब आते हैं यहां पर ही पढ़ेंगे और समझेंगे। 2 अप्रैल को पता चलता है कि उसे ऑप्टिज्म हो गया है, तो 2 अप्रैल ऑप्टिज्म चेतना दिवस। 2 अप्रैल विश्व ऑप्टिज्म चेतना दिवस। 2 अप्रैल को क्या हो गया था, ऑप्टिज्म हो गया था, तो यहीं से याद रखना बाबू, 2 अप्रैल ऑप्टिज्म चेतना दिवस। और 7 अप्रैल को उसके परिवार वालों के उसके स्वास्थ्य की चिंता होती है, तो 7 अप्रैल स्वास्थ्य की चिंता, स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य की चिंता, स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को उसके परिवार वालों की स्वास्थ्य की चिंता होती है, तो 7 अप्रैल क्या हो गया मेरे लाडला, 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस हो गया। और 9 अप्रैल को सौर डॉक्टर के पास जाता है, तो 9 अप्रैल को सौर दिवस, 9 अप्रैल सौर दिवस, 9 अप्रैल को सौर दिवस मनाया जाता है। और क्या बोलते हैं, सौर के पास गया लेकिन ठीक नहीं हुआ, तो 14 अप्रैल को अंबेडकर हॉस्पिटल में गया था, तो 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती, 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती। और 17 तारीख को उस लड़का का रिपोर्ट आया, क्या रिपोर्ट आया कि उसको सिर्फ ये जो है क्या था, ऑप्टिज्म नहीं साथ में उसको हीमोफीलिया भी हो गया, तो 17 अप्रैल हीमोफीलिया दिवस, 17 अप्रैल हीमोफीलिया दिवस, क्या जी, हीमोफीलिया दिवस हो जाता है। अगला क्या है, अब 22 अप्रैल को उसकी मृत्यु हो गया, पृथ्वी में जब गाड़ दिया, तब 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी में गाड़ दिया, तब 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस हो जाएगा। और क्या है, 23 अप्रैल जो है विश्व पुस्तक छपने लगा उस पर एकदम कि लैला मजनू की कहानी, एक प्यार का अंजाम, देख लो क्या होता है जो, तो 23 अप्रैल को क्या होगा, विश्व पुस्तक दिवस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विश्व पुस्तक दिवस। अब बताओ, 2 अप्रैल ऑप्टिज्म दिवस, 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस, आप बोलेंगे और उस वक्त क्या था जी, 9 अप्रैल क्या है, 9 अप्रैल सौर दिवस। अच्छा क्या है, 14 अप्रैल अंबेडकर दिवस। और क्या 17 अप्रैल तो बोलेंगे 17 अप्रैल हीमोफीलिया दिवस। अगर बोलेंगे 22 अप्रैल तो पृथ्वी दिवस, और 23 अप्रैल तो बोलेंगे विश्व पुस्तक दिवस, कॉपीराइट दिवस हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसके बाद अब बताइए कमेंट में कि ये 18 अप्रैल को कौन सा दिवस, 14 अप्रैल को कौन सा दिवस। 2 को हम स्किप किए इसलिए कि आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, जिनका एकदम बेस्ट एक्सप्लेन रहेगा ना, अच्छा से एकदम क्लियर रहेगा ना, उनका कमेंट पिन करेंगे और सबका रिप्लाई करेंगे हम। आप लोग कमेंट करके बताइए। और चाहते हैं कि इसके बाद अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आपके पास ये सब वीडियो आते रहे, ताकि आपका एग्जाम का जो प्रिपरेशन जो आप कर रहे हैं ना, जो दिवस वाला क्वेश्चन है एकदम मजबूती से एकदम स्ट्रांग हो जाए, दिमाग में फिट हो जाए, तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग को बहुत फायदा होने वाला है। मई का जैसा ही आएगा, अप्रैल, मई, जून आपके अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा, फटाक से टिपिएगा, 10-5 मिनट का होगा वीडियो, एकदम ग्रहण कर लीजिएगा। फिर लाएंगे धीरे धीरे और चीजों को लाएंगे, प्रमुख नदी कहां कहां क्या है नहीं है, सबके बारे में लाने वाले हैं हम। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इतना दूर वीडियो देखने के लिए। अब आप लोग इसको एक बार रिवाइज कीजिए और बताइए कि मेरा प्रयास कैसा लगा है। ठीक है, धन्यवाद।